प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी संध्या की आराधना को हम शुरू करेंगे। हम प्रारंभिक प्रार्थना से पहले हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। ये समय होगा कि हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर नवीन लाल से कि हमारे बीच में वे प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से आशीष मांगे। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, बड़े जय जयकार के साथ पिता आपके फाटकों में प्रवेश करते हैं। पिता परमेश्वर, अपने सरों को आपके चरणों में झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के ठहराए हुए पवित्र दिन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर हम आपके वचन को सुनने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आपके गीतों को गाने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर, आज रविवार ये आराधना में बहुत से लोग पिता परमेश्वर शामिल होकर आशीषित होने वाले हो सके। हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जबकि इस जिंदा ईमान कार्यक्रम के तहत पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर अलग अलग स्थानों से पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर जिंदा ईमान ना केवल उनका ईमान हो जो पिता परमेश्वर यहाँ पर गवाहियां देते हैं, परंतु पिता परमेश्वर उन गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे ईमान को ही पिता परमेश्वर बल और सामर्थ्य मिलने वाला हो सके, ताकि पिता परमेश्वर हम निरंतर आप में पिता परमेश्वर और अपने विश्वास में पिता परमेश्वर जो हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं सदा स्थिर रहने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आज की इस पूरी आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं, सभा पर आपकी आशीष चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, जो यहाँ से आज गवाही देने वाली हैं पिता परमेश्वर, उन पर भी पिता परमेश्वर आपकी आशीष चाहते हैं। वो गवाही पिता परमेश्वर हम सभी के लिए आशीष का कारण ठहरने वाली हो सके, और उस गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंट आशीष खंडेलवाल के लिए और बहन रीमा खंडेलवाल के लिए पिता परमेश्वर, जबकि दोनों मिलकर बड़ी मेहनत के साथ पिता परमेश्वर इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके जीवन पर आपकी आशीष बनी रहे। बीते वर्ष में बड़े भली भांति पिता परमेश्वर एक अच्छे आयोजन के साथ पिता परमेश्वर इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया, जबकि ये नया वर्ष है। इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर ये कार्यक्रम निरंतर आपकी आशीषों से पिता परमेश्वर सफलता पूर्वक चलता रहने वाला हो सके, और बहुतों के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके। यहाँ पर हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, वचन का सुना जाना और गवाही दी जाना पिता परमेश्वर सभी के लिए आशीष का कारण हो। और पिता परमेश्वर, जिनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं
जिनके लिए हम निवेदन रखते हैं, वो सभी पिता परमेश्वर इस स्थान से पिता परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ पूरा होने वाला हो सके। एक बार फिर पिता परमेश्वर जितने इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर प्रत्येक पर आपकी आशीष मांगते हैं और आपका अनुग्रह चाहते हैं, और हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन की हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को महिमा करें। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हर समय और हर हाल सब परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं। हर समय और हर हाल सब परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा भी तू है। आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा भी तू है। हर समय और हर हाल सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। तू सृजनहारा है, तू तारनहारा है, तू पालनहारा है, मेरा प्रभु तू ही है। तू सृजनहारा है, तू तारनहारा है, तू पालनहारा है, मेरा प्रभु तू ही है। हर समय और हर हाल सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। हर समय और हर हाल सब परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आवाज उठाएंगे, हम नारे लगाएंगे, तू यीशु महान है, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम नारे लगाएंगे, तू यीशु महान है, ये गीत सुनाएंगे। हर समय और हर हाल सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। हालेलुया। मेरे जीवन का केवल एक ही सहारा है, यीशु मसीह। गाऊंगा जीवन की हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद करूंगा।
आइए हम वचन के भाग को सुनेंगे। हमारे बीच में रुद्रपुर से बहन जया दयाल जुड़ी हुई है और वे बाइबल रीडिंग में हमारी अगुवाई करेंगी। हम पवित्र बाइबल से मरकुस चैप्टर 2 1 to 5 वर्सेस पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। पवित्र वचन के पढ़े जाने के आशीष। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर दयाल। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय होगा कि वचन के प्रकाशन को हम प्राप्त करेंगे पास्टर रीमा के द्वारा, और उसके बाद हम एक सुंदर गवाही मिसेस सुनीता मसीह के द्वारा सुनेंगे इस वचन के बाद। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का जिंदा ईमान में स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें एक और संध्या दी है कि हम एक छोटे से झुंड के रूप में मिलें और परमेश्वर को स्मरण करें और उसकी भलाइयों को स्मरण करें। भूलें ना कि उसने हमारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और हर परिस्थिति में वो हमारे लिए भला ठहरा है। आज वचन के मनन के लिए जो भाग चुना गया है बहुत ही परिचित सा भाग है और बहुत ही चंद शब्दों में मैं इस वचन के माध्यम से आपसे और अपने आप से बात करना चाहूँगी और परमेश्वर के उस विचार को जो उसने मेरे हृदय में डाला है आपके साथ बांटना चाहूँगी। एक लकवे का रोगी था और बहुत बीमार था, अपनी खाट पर था और उसको पता लगा कि यीशु मसीह उसके शहर आए हैं और उसने ये खबर अपने मित्रों को भी बताई होगी, या हो सकता है कि मित्रों को पता लगा और मित्रों ने ये खबर अपने लकवे के रोगी मित्र को बताई होगी। और जब पता लगा कि यीशु मसीह कफरनहूम में आए हुए हैं तो इन पांचों ने मिलकर अपनी चंगाई, इस रोगी की चंगाई के लिए यीशु से मिलने की योजना बनाई और यीशु से मिलने के लिए चले। माफ कीजिएगा, 4 लोग चले और एक लेटा हुआ था। 4 लोग चले अपने पांव पर एक लेटा हुआ था और मेरे उस लेटे हुए रोगी को एक खाट पर लेकर ये 4 लोग चलने लगे और जब पहुंचे तो देखा कि काफी भीड़ लगी है और यीशु जिस घर के अंदर है उसका द्वार बड़ा ही जैम पैक्ड है और अंदर नहीं जा सकते। और ये लोग जो एक बड़े विश्वास के साथ आए थे कि यीशु मसीह से अपने मित्र की चंगाई को हम लेकर जाएंगे, वहीं खड़े रहे और सोचने लगे कि कैसे यीशु से मिलें और कैसे ये मुमकिन हो जाए कि वो यीशु जो कफरनहूम में कुछ दिन पहले आश्चर्य कर्म करता रहा और उसके बाद एक छोटे से गैप के बाद वापस आया है, कैसे हम ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो मौका है उसे खो ना दें। और मेरे प्रियो, सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक रास्ता देखा। छत से उन्होंने उस छत को उधेड़ डाला। वचन में लिखा है कि उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु था खोल दिया, और यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वो लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। मेरे प्रियो, 4 लोग हैं जो बड़ी मेहनत के साथ एक छत को उधेड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो बड़े विश्वास के साथ उस खाट पर लेटा है जिसे उस उधेड़ी गई छत से नीचे लटकाया जा रहा है। वो चल नहीं सकता है, लेकिन वो लेटा है और सोच रहा है कि अगर
हो सकता है कि अगर उस खाट को नीचे लाते वक्त कोई दुर्घटना हो जाए तो शायद वो जीवित भी ना बचे। 5 लोगों का जिंदा ईमान इस घटना में आपको और मुझे दिखता है। मेरे प्रियो, इस घटना से आज मैं आपको और अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि हमें अपने परमेश्वर पर एक जिंदा ईमान रखना है। ये एक कहानी है प्रेम की और मित्रता की। प्रेम और मित्रता जो जो इन 5 लोगों के बीच में हमें नजर आती है। उन्होंने किसी भी प्रकार के बात को अपने बीच में नहीं आने दिया। जब पता लगा कि यीशु मसीह आए हैं तो उन्होंने यीशु मसीह के सामने इस रोगी को लेकर जाने का फैसला किया। अपने विषय में ना सोच करके अपने रोगी मित्र के विषय में सोचा। उन्होंने सारी मानव बाधाओं को पार किया और उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। जब वो द्वार पर पहुंचे और द्वार से अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो रुके नहीं, ठहरे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम, अपनी मित्रता से प्रोत्साहित होकर उन्होंने इस कार्य को किया। मेरे प्रियो, जब उस खाट को नीचे यीशु के सामने लटका दिया गया तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। एक पापी मनुष्य था, लेकिन बड़ा ही प्रेम रखने वाला और मित्रता रखने वाला मनुष्य था। और ऐसे ही उसके मित्र भी थे। मेरे प्रियो, एक कहानी ना केवल प्रेम और मित्रता की है, लेकिन सामर्थ की भी है। किस प्रकार का सामर्थ? मसल पावर। ये जो 4 मित्र थे, ये इतने सामर्थी थे कि इनके सामने जो ओनली ऑप्शन था, दरवाजा, द्वार, वो भी कोई ऑप्शन नहीं रहा। The door was the only option, but the door was no option. उनके लिए भीतर जाने का जो एक मार्ग था वो द्वार था, लेकिन द्वार से वो अंदर जा ही नहीं सकते थे। तो इन्होंने अपनी सामर्थ से और अपनी बुद्धि से उस खाट को छत उधेड़ करके नीचे लटका दिया। छत उधेड़ना एक सामर्थ का कार्य है और खाट को बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ, 4 लोग बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ इस खाट को नीचे लटकाना भी एक बड़ा सामर्थ का कार्य है। तो ये ना केवल एक प्रेम की कहानी है, मित्रता की कहानी है, लेकिन एक सामर्थ की भी कहानी है। लेकिन सबसे बढ़कर ये एक विश्वास की कहानी है कि कैसे इन 5 ने विश्वास किया यीशु मसीह पर जो उस घर के भीतर थे। एक व्यक्ति खाट पर लेटे हुए विश्वास कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो हिल भी नहीं सकता, और वो विश्वास कर रहा है। और 4 व्यक्ति जो सब कुछ कर सकते हैं, वो भी विश्वास कर रहे हैं। और जो कुछ नहीं कर सकता था और जो सब कुछ कर सकते थे, इनके लिए कार्य मुमकिन हुआ केवल उनके विश्वास के द्वारा। मेरे प्रियो, आज हमारी चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे हम सब कुछ करने के योग्य हो सकता है हम बड़े सामर्थी हैं, बड़े सक्षम हैं, हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, हो सकता है कि हम बड़े जाने माने हैं और हम कहें और कार्य हो जाएगा, या हो सकता है हम कुछ नहीं कर सकते, खाट पे पड़े। चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के राज्य में जो चीज कार्यशील है वो है विश्वास। एंड इफ वी हैव फेथ, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं, आदर और मान देते हैं। यहां लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, ये संध्या है कि हम अपने अपने विश्वास को दृढ़ कर लें, थाम ले इस विश्वास को जो एक ट्रेजर है, एक गिफ्ट है, पवित्र आत्मा जो हमें देता है, जो हमें यूं ही नहीं मिलता लेकिन परमेश्वर हमें देता है, और हमें इसको संभाल कर रखना है, इसमें सेंध नहीं लगने देनी है, ताकि हम अपने परमेश्वर के सामने अपने विश्वास के साथ प्रस्तुत हों। चाहे हमारे सामने द्वार ना हो, चाहे हमें कोई छत उधेड़नी पड़े, लेकिन हमारे पास एक विश्वास हो जिसको लेकर हम परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर उस विश्वास को देखें और हमें आशीषित करें। आज ऐसी ही एक गवाही जिससे हम अपने विश्वास को एक बार फिर सामर्थ्य दे सकते हैं, हम अभी इस संध्या में सुनने जा रहे हैं। हो कि ये वचन का भाग हमारे हृदयों को तैयार करे कि हम परमेश्वर के कार्य को रिसीव कर सकें जो उन्होंने हमारी प्रिय बहन सिस्टर सुनीता मसीह के जीवन में किया है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, आमीन। ये समय होगा कि हम एक गवाही को सुनेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और अपने ईमान की तंदुरुस्ती के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को
किसी ना किसी गिफ्ट से नवाजा है। और मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सिस्टर सुनीता मसीह को, जिन्हें परमेश्वर ने अपने अद्भुत गिफ्ट से उनके जीवन को भरपूर किया है। मैं सिस्टर मसीह को बीते करीब 9 साल से जानती हूँ, और 7 साल से करीब हम 7 साल एक साथ एक ही स्कूल में रहे और कार्य किया। सिस्टर सुनीता मसीह प्रयागराज से हैं। आप एक पासवान की पत्नी हैं, आपके 3 प्यारे बच्चे हैं, और मैं यदि कहूँ बहुत थोड़े से शब्दों में तो एक बहुत ही समर्पित पत्नी और एक बहुत ही समर्पित माँ और एक बहुत प्रेमी टीचर, बहुत ही प्रेमी शिक्षिका। तो अपने घर में और घर से बाहर प्रभु के भय में हर कार्य को करने वाली ये मेरी प्रिय बहन, मित्र हैं और प्रेयर पार्टनर हैं। और हम आपका जिंदा ईमान में यीशु के नाम से स्वागत करते हैं, और प्रभु ने जो आपके जीवन में किया वो बताने के लिए इस समय को हम आपको देते हैं। सिस्टर सुनीता मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर का कि उसने मुझे ये वक्त दिया कि मैं उसके अनुग्रह को जो उसने मेरे जीवन में किया है, मैं उसकी दूसरी संतानों को बता सकूं, ताकि हम जब ऐसे परमेश्वर पे हम विश्वास करें, ऐसे परमेश्वर की ओर ताके जो जिंदा है, जो सच्चा है, जो विश्वास योग्य है, वो कभी ना छोड़ने वाला है। हमारे पास ऐसी ताकत है, हम उसको निहारें, उसको देखें और हर पहाड़, हर विपत्ति से हम निकलने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उस समय के लिए, और धन्यवाद देती हूँ आशीष सर के लिए का और खंडेलवाल मैम का, कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा कर, उसने मेरे जीवन में उपकार किया है, अनुग्रह किया है, और उस विश्वास का बीज सबके अंदर, परमेश्वर के लोगों के अंदर बोने पाऊं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे ताकि हम उसकी सच्ची संतान बन सके, जो एक अबोध बालक की तरह, एक अबोध बच्चे की तरह बस अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चले और हर विपत्ति से बचता जाए और हर सफलता मिलती जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी ये गवाही एक्चुअली 7th ऑपरेशन की है। मेरा भी अक्टूबर में 7th ऑपरेशन हुआ था। मुझे हर्निया हो गया था, मुझे 2 बार हर्निया हो चुका था और उसकी सर्जरी हो चुकी थी इलाहाबाद में, और मेरा जीवन ठीक चलता था। कभी मुझे पेन भी होता था, कभी तकलीफ ज्यादा होती थी, कभी कम होती थी, लेकिन मैं परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के अनुग्रह में बस उससे प्रार्थना करके चला रही थी। स्पेशली ये लॉकडाउन में मुझे कभी-कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, लेकिन कोविड के टाइम में निकलना हम लोग चाह नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग मैं घर से बाहर निकलना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने उस चीज़ को ऐसे ही बस परमेश्वर के हाथों में सौंप के और प्रार्थना करती थी। मुझे आराम मिलता था, परमेश्वर चंगाई देता था, मैं अपने कार्य को करने लगती थी। बट 6 सितंबर को अचानक से मॉर्निंग में मुझे बहुत पेन हुआ। बहुत पेन था, वो मॉर्निंग का 5 या 6 बजे का टाइम था, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी और मैं बस उस समय आँख बंद करके और परमेश्वर से प्रभु के लहू को अपने ऊपर लगा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे चंगाई दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पेट जो है वो उसके ऊपर 3-4 हाथ कोई रखा हुआ, इतना वो फूल गया है, इतना वो ऊपर हो गया है, और पेट एकदम टाइट हो रहा था और बहुत पेन हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड आए, मुझे उन्होंने मेडिसिन दिया, मेरे लिए प्रार्थना किया उन्होंने, और मेडिसिन दिया, मैंने मेडिसिन खाया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मुझे बहुत आराम मिला, मैं सो गई और मैं ठीक हो गई। उसके बाद जब मैं सो के उठी तो फिर बात होने लगी कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, ऐसा ऐसा क्या हो गया जो इतना पेन हो रहा था अचानक से। फिर हम उसी समय हमारे हस्बैंड ने
हमारे बाबा जी जो कि यीशु दरबार के बिशप भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आर.बी. लाल सर, उनसे प्रार्थनाएँ करवाई। वो मेरे लिए प्रार्थना किए, कलीसिया के लोग मेरे लिए प्रार्थना किए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चेकअप के लिए गए। जब हम चेकअप के लिए गए तो अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद सिटी स्कैन के लिए बोला गया, वो करवाया। उसके बाद हम लोग डॉक्टर नाज़रत में गए, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी तो पहले तो थोड़ा-सा वो टेंशन में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने बड़े ही उससे बोला कि आप चल कैसे रही हैं? तो मैंने पूछा कि सर क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगे कि आपका जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है और सिटी स्कैन का रिपोर्ट है, वो बता रहा है कि ये आपको 6 सेंटीमीटर का गैप हो गया है और उसी से आपकी इंटेस्टाइन्स बाहर आती हैं और चली जाती हैं। और मीन्स हमको हर्निया फिर से हो गया, मीन्स थर्ड टाइम हर्निया हो गया। तो मैंने कहा कि अरे! सर कहने लगे कि अगर यही आका आपको छोटा होता ये गैप जो कि 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर मीन्स इतना होता होगा। अगर ये आपको गैप छोटा होता तो आपकी इंटेस्टाइन्स फंसती और कोई इन्फेक्शन हो जाता और कुछ हो सकता था, मतलब डेथ भी हो सकती थी कोई इन्फेक्शन होने की वजह से। तो मैंने तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया उसी समय कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि ये जो गैप है वो 6 सेंटीमीटर का है, वो छोटा नहीं है। और इंटेस्टाइन्स आती थी और जाती थी। तब मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि कभी-कभी मुझे ऐसा पेन होता था बहुत, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि 60% हो रहा है, आज 80% हो रहा है, आज 40% हो रहा है। तब मैंने उस दिन ये रियलाइज़ किया कि ये इंटेस्टाइन्स के बाहर आने और जाने की वजह से ही मुझे ये अलग-अलग तरीके के अलग-अलग परसेंटेज में जो पेन होता था, वो हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया था, उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस केस में हाथ नहीं लगाऊँगा सर्जरी के लिए, क्योंकि ये तो बहुत बिगड़ा हुआ केस है। ये उनके शब्द थे। ये 2 बातें मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत बातें उन्होंने की। एक उन्होंने बताया 6 सेंटीमीटर और एक ही उन्होंने कहा मैं नहीं हाथ लगाऊँगा। आप डॉक्टर अशोक अग्रवाल से मिल लीजिए जो कि सीनियर सर्जन हैं नाज़रत के, आप उनसे मिल लीजिए। हम लोग कुछ दिन के बाद उनके पास गए, नेक्स्ट डे उनका अपॉइंटमेंट लेके। जब उनके पास गए तो डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने मेरी फर्स्ट हर्निया की सर्जरी की थी, जो कि 2009 में हुई थी मेरी फर्स्ट हर्निया, तो उन्होंने मेरी ओपन सर्जरी की थी। तो जब मैंने उनको दिखाया, उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा-सा वो मतलब वो थे परेशान या आश्चर्यचकित एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं इसकी सर्जरी तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप वेदांता या अपोलो चले जाइए दिल्ली। और इधर बीच हमारे जो अध्यक्ष हैं बाबा जी, वो निरंतर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरी कलीसिया, मेरे परिवार के हर एक सदस्य मेरे लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे और मुझे मालूम है, मैंने अपनी बहन में जिसको मैं अपनी आत्मिक बहन मानती हूँ, मैंने रीमा मैम को भी बोला था और उनकी कलीसिया के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग आपके लिए निरंतर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे बाबा जी ने मुझे हम लोग को बोला था, वो कह रहे थे कि इसको मेरे हस्बैंड से बोले कि इसको तुम अपोलो ले जाओ। वो फ्रॉम द फर्स्ट डे से उन्होंने यही शुरू कर दिया था, इसको यहाँ मत दिखाओ, इसको अपोलो ले जाओ, इसको अपोलो ले जाओ। बट हम लोग कोविड की वजह से हम लोग एकदम हिम्मत नहीं कर रहे थे कि हम दिल्ली में कैसे जाएँगे और किसी को हम जानते नहीं हैं। कुछ लोग थे भी लेकिन हम लोग को उस समय याद नहीं आ रहा था। तो जब डॉक्टर ने ये बात बोली, डॉक्टर अशोक ने कि आप अपोलो या वेदांता को अगर जा सकते हैं, पॉसिबल है तो चले जाइए। हम लोग ने एकदम इस चीज़ को परमेश्वर की ओर से समझ के, ये एक परमेश्वर का दास भी हमें बोल रहा है, यहाँ डॉक्टर ने भी हमें कन्फर्म कर दिया क्योंकि हम लोग ने अपनी ओर से कुछ नहीं बोला। तो हम लोगों ने उसको ले लिया कि ठीक है, अपोलो चलते हैं।
अब अपोलो चलते हैं, वहाँ का अपॉइंटमेंट हो गया और थोड़ी मेरी तबीयत उस समय थोड़ी गड़बड़ थी, तो 10-15 डेज हम लोग यहीं पे थे। फिर हम लोग 20th को चले गए थे, दिल्ली गए। फिर वहाँ पे भी परमेश्वर ने एकदम अद्भुत रीति से हमारी सहायता की। यहाँ से दिल्ली जाना कोविड टाइम में हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। हम दोनों पति पत्नी, हमारा परिवार कुछ नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपने ऊपर, जो हमारा जिंदा खुदा है, उसके ऊपर हमें विश्वास करने की आशीष से भरा है। हम दोनों जन, हम लोग ऐसे लगता है जैसे भी सोचते हैं तो लगता है कि अरे मतलब इतनी बातें हो रही थी, लेकिन हम लोग कुछ सोच नहीं रहे थे, एकदम कुछ भी नहीं सोच रहे थे। और ये भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर, जब मैं घर पे ही थी तो ऐसे में अपने लिए प्रार्थना करती थी, अपनी व्यक्तिगत जो मेरी प्रार्थना होती थी, उसमें मुझे एक दिन मुझे यहेजकेल का 18 का 9 एक वर्स मिला था, जिसने परमेश्वर ने मुझे भरोसा दे दिया था कि तुम जिंदा रहो। ऑपरेशन से किसको डर नहीं लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन उस वचन को मैंने बांध लिया था। मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं दिल्ली से तो वापस आ जाऊंगी, मैं अपने बच्चों में, अपने परिवार में वापस आ जाऊंगी। ये परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा मुझे श्योरिटी दे दी। अब बाकी चीजें मैंने उसके हाथ में छोड़ दी। जैसे वो है, वचन लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, और तब तेरे सब काम सफल होंगे। और सच बता रहे, हम दोनों जन पति पत्नी से एक बच्चा होता है, इनोसेंट बच्चा, बोध बालक होता है, हम लोग वैसे ही, जैसे जैसे परमेश्वर ने हमको अगुवाई की, जैसे जैसे मार्गदर्शन किया, वैसे वैसे हम कदम बढ़ाते गए। और सामने के जो दरवाजे, हम लोग तो देख भी नहीं रहे थे कि दरवाजे बंद है कि खुले, लेकिन हर एक रास्ते खुलते चले गए। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं अब बस ये बता रही हूँ कि यहाँ से दिल्ली हम आराम से पहुंच गए। वहां गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने केस देखा और उन्होंने हमें श्योरिटी दी कि, उन्होंने पहले ये बोला कि हम देखते हैं, हमारे यहाँ उससे लेप्रो से ऑपरेशन होते हैं 80-90%, हम उससे कोशिश करते हैं, अगर आपका सब कुछ ठीक ठीक हुआ तो ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, जरूरत हुई, तो हम लोग फिर ओपन सर्जरी करेंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है, और फिर उसके बाद एडमिट हो गए। 22 को फिर हुआ कि ऑपरेशन मॉर्निंग में हो जाए, 21 में एडमिट थे, 22 को ऑपरेशन के लिए मैं तो प्रिपेयर थी। मैंने तो, क्योंकि मैं, परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तुम जिंदा बचोगी, और मुझे लिए इससे बड़ी चीज उस समय और कुछ नहीं चाहिए थी। फिर उसके बाद ऑपरेशन के लिए हम 3 बजे करीबन हम अपने रूम से हमको लेके गए, और उन्होंने हमको रूम में रखा, वेटिंग रूम में, और 3 से 4 मेरे ख्याल से 1 घंटा शायद हम वहां पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे अंदर वो शांति दे दी थी, वो तसल्ली दे दी थी, वो आनंद दे दिया था कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ उस समय। 1 घंटे मैं लेटी थी आराम से, और मैं परमेश्वर की खूब स्तुति कर रही थी, धन्यवाद के गाने गा रही थी, और प्रार्थना कर रही थी, अपने लिए कर रही थी। मेरे भाई, एक मेरा छोटा भाई है, उसका नेक्स्ट डे ऑपरेशन होने वाला था बीएचयू में, उसके लिए कर रही थी, अपने हस्बैंड के लिए कर रहे थे, क्योंकि वो अकेले थे वहां पे, तो पवित्र आत्मा उनके साथ हो, इस तरीके से अपनी प्रार्थना करी जा रही थी। और मेरे 7th ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन आज तक मैं किसी भी ओटी में पहुंचने से पहले ऐसी हालत में नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने वो डर की आत्मा निकाली दी थी मेरे जीवन से। हर बार मेरे परमेश्वर ने मेरी हर बार मदद की है। ये उसका अनुग्रह है कि मैं आज ऐसी बैठी हूँ, ये सिर्फ उसका अनुग्रह है।
लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना ताकत दे दिया था, मुझे इतना मजबूत कर दिया था कि उस दिन ओटी में भी मैं कोई चेयर वेयर पे नहीं बैठ के गई, मैं पैदल चल के गई। नर्सेस पकड़ी नहीं हमको, हम कह रहे हैं उनसे कि हम आई एम कंफर्टेबल, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे पकड़ रही थी। मैं वैसे गई, चल के ओटी में गई। सर हमारे डॉक्टर जैन थे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और परमेश्वर का आशीष भी उनके ऊपर है। उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को देखा और मुझसे बोला कि अच्छा ये है। उन्होंने मेरे स्टमक पे सर्कल बनाया कुछ-कुछ कि यहाँ ऑपरेशन। मेरी अचानक से मेरी नज़र पड़ी घड़ी पे, तो उस समय 4:03 करीबन हो रहा था, 5 मिनट होने वाले थे, ऐसे मिनट था। फिर मुझे पता नहीं, मतलब विदिन 2-3 मिनट्स में हम चले गए होंगे। उन्होंने मुझे जो भी प्रोसेस था उसका सारा। अब उसके बाद ऑपरेशन हुआ। परमेश्वर का हाथ डॉक्टर्स के ऊपर था क्योंकि हम लोग दुआ कर रहे थे। बचाने वाला तो हमारा परमेश्वर ही है, ये सब एक माध्यम है। ऑपरेशन हो गया, मैं अपने रूम में आ गई। मुझे तो कुछ नहीं पता था, लेकिन 22 के रात में करीबन 11 बजे मैं अपने रूम में आई होंगी। ये नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन जो था वो बहुत लंबा ऑपरेशन था। हम 3 बजे गए थे अपने रूम से और रात को 11 बजे वापस, 11 सवा 11 तक मैं अपने रूम में वापस आई थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि 4 बजे जब ऑपरेशन शुरू हुआ तुम्हारा, तो वहाँ अनाउंस कर दिया जाता है कि ये पेशेंट है, इनका ऑपरेशन ऐसे-ऐसे करके होने वाला है। तो हस्बैंड को मालूम चल गया कि ऑपरेशन हो रहा है। फिर उसके बाद हस्बैंड ने जो मुझे बताया, मैं उसके लिए परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। फिर वही बात है कि उसी के अनुग्रह से बस आज मैं हूँ। उन्होंने बताया 4 से 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया। 3 घंटा जब हो गया, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा परेशान होने लगे। उन्होंने, क्योंकि वो मेडिकल लाइन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इतनी उनके बार किस है ऑपरेशन हमारा, हमारी मदर इन लॉ की उनका के साथ है। तो उन्होंने कहा 3 घंटा जब हो गया, उसके बाद मेरी हिम्मत टूटने लगी कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन, ऐसा कैसा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 3 घंटा, 3 से 4 घंटा हो गए। 4 से के बाद तो इनकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन हमारे सहायक, हमारे प्रभु पवित्र आत्मा, वो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसके बच्चों को कुछ भी होता है वो इग्नोर करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, ऐसा वो दयालु परमेश्वर। मैंने तो सब अपने हस्बैंड को और सारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंपा था। प्रभु ने ऐसा ऐसा काम किया कि अचानक उस समय 9 बजे, मेरे हस्बैंड बताए थे कि 9 बजे करीबन बाजी का फोन, पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने बता दिया था सर कि 4 बजे जब मैं ओटी में थी तो उन्होंने कर दिया था कि कोई नहीं है, इसके लिए करेगा ये। तो रात को जब 9 बजे उनका फोन आया, 9 से उन्होंने बताया सर वो इतना देर हो गया है, 4 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई खबर नहीं लगी है, सर समझ में नहीं आ रहा है और परेशान हो, और डरे भी थे, खुद में भी कुछ डर लग रहा था। तो फिर बाबा जी ने उनको काफी समझाया, उन्होंने हौसला दिया कि से घबराओ नहीं, वो परमेश्वर के हाथ में है और वो सुरक्षित तुम्हें मिलेगी और तुम जाके खाना वाना खा ले, क्योंकि हस्बैंड में मेरे डायबिटिक हैं, तो उनका तुम्हारा शुगर में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो तुम जाके पहले डिनर कर लो, खाना खाओ और देखो तब तक वो आ जाएगी। अब उनकी बात सुन के उन्होंने खाना ना खाया, खाना खा के वापस आए, तब तक मेरा कोई खबर नहीं थी। फिर बहुत घबरा रहे थे और प्रार्थना भी कर रहे थे। फिर खबर आई है करीबन 10:30 बजे के पास, खबर आई उनके पास कि ऑपरेशन हो गया है और
वो अभी वार्ड में है उसमें, और उसके बाद आपको वो 1 घंटे के बाद मिल जाए। तब परमेश्वर हस्बैंड ने मेरे परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने सब कुछ ठीक ठीक कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने बताया 5 घंटे का ऑपरेशन। लेकिन मेरे को तो ये लगा था कि मैं तो ठीक हूँ, और मुझे ये मालूम था कि मैं ठीक रहूंगी, जिंदा रहूंगी, और कुछ तो चाहिए नहीं था मुझे। फिर डॉक्टर्स आए, उन्होंने बात किया मुझे। अब मैं सच बताऊं तो मैं अपने सामर्थ्य परमेश्वर को जानती, उसने मेरी ऐसी सहायता की, ऐसे ऐसे समय में मुझे निकाला है जबकि एकदम विपरीत परिस्थिति, मैंने बस विश्वास किया और उसने निकाला। मैं उसका धन्यवाद देती हूँ कि इस विश्वास के आत्मा से उसने मुझे भरा है। डॉक्टर्स जब आए तो डॉक्टर के जो स्टेटमेंट थे वो मैं बताना जरूर चाहूंगी। 3 सर्जन थे वहां पे, 3 डॉक्टर थे। एक सबसे मोस्ट सीनियर जो थे वो 62 के हैं, वो वहां के डायरेक्टर भी हैं अपोलो के, और उनके साथ 2 और। उन्होंने मुझे ये बोला कि जब वो आए तो मेरा नेचुरली है कि उस समय बहुत हम पेन में थे, काफी कुछ मुझे गले में भी पाइप डली हुई थी और स्टमक में भी था, काफी कुछ पेन, बहुत काफी पेन था बॉडी में। तो उसकी वजह से वो मुझे मैं मतलब चेहरे पे एक उदासी था, एक दर्द दिख रहा था। तो डॉक्टर ने हमसे बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन बहुत बड़ा था और तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा थी। कह रहे थे कि हम लोग 3 लोग थे और 3 लोग जो वो ऑपरेशन कर रहे थे। एक्चुअली जब मुझे मैंने सीटी स्कैन और ये हुआ तो उसमें हर्निया के साथ साथ एक एडहेजन की प्रॉब्लम भी थी। एडहेजन होता है कि आपकी मसल्स जो होता है वो मेडिकल लाइन में लोग समझ सकते हैं कि उनकी ग्रोथ हो जाती है पेट में, वो सर्जरीज के बाद ज्यादातर हो जाते हैं, डॉक्टर्स ने ऐसा बोला और हमने भी पता किया था नेटवर्क पे, तो उसने ऐसे ही बोला था। तो कह रहे थे कि जब हम लोग आपका ऑपरेशन कर रहे थे तो हम लोग लेप्रो की से कर रहे थे और हम तीनों जन आपके उस नेट को जो मसल्स का होता है उसको हम लोग काट रहे थे, और काटते काटते इतना थक गए थे 1.5 घंटे तक कि वो कंप्लीटली कटी नहीं थी। मीन्स इसका मतलब मेरे पेट में पूरे पेट को जो जालियां थी वो कवर किया हुआ। और चूंकि मेरे 2 ऑपरेशन पहले हो चुके थे हर्निया के, तो 2 मैशेस लगी हुई थी, तो उस उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो दोनों मैशेस को निकालना था। सारी जो वेब सा था उनका बॉडी पेट में था वो उसको काटना था, और फिर एक नया मैश उन्होंने लगाया बाद में। तो उन्होंने बोला कि 1.5 घंटे तक उन्होंने लेप्रो से काम किया। फिर जब उनके डॉक्टर्स में से एक ने कहा कि सर ये तो ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तब जाके उन्होंने मेरी ओपन सर्जरी की। ये परमेश्वर का बुद्धि दिया उन्होंने उनको, शायद लेप्रो से उतना सक्सेसफुल नहीं होता, तो परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और समझ दिया कि इस तरीके से करने से सब काम हो गया और ठीक हो गया सब कुछ। उसके बाद सारी कुछ ठीक हो गया। फिर डॉक्टर्स रोज आते थे और रोज मुझे बताते थे, वो मेरे से ज्यादा, क्योंकि मुझे तो ये मालूम था कि मुझे ये ठीक हो, जब मुझे रिजल्ट मालूम होता तो हम लोग ज्यादा अचंभा नहीं करते, बस उसके अनुग्रह के हम धन्यवाद करते। लेकिन मुझसे ज्यादा तो मेरे डॉक्टर मुझे कहते थे, वो जितने पेशेंट मिलते थे उनको ये कहते थे कि देख लो इसका 7th ऑपरेशन है, ये प्रयागराज से आई है, और हमसे कहते थे मेरी माँ मुस्कुरा दो इस तरीके से कि तुम्हें नहीं मालूम है कितना बड़ा काम हुआ है। पूरा ऑपरेशन हो गया। मैं दिल्ली में कम से कम 15 डेज डिस्चार्ज होने के बाद दिल्ली में मैं रही। फिर वहां से परमेश्वर ने हम दोनों को सुरक्षित फिर से इलाहाबाद में अपने परिवार अपने बच्चों में पहुंचाया। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह रहा। मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं ऑपरेशन हो गया था और शायद 1-2 दिन हो गया था, तो मेरे हस्बैंड मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझसे मेरे क्लोज नहीं आ रहे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा तबीयत नहीं ठीक लगी। लेकिन फिर थोड़ी देर में उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ी देर के बाद शाम तक मुझे बताया कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और मैंने इसको नेट पे सर्च किया तो ये सारे कोविड के
कोविड पॉजिटिव के सिम्टम दिखाई दे रहा है और वो मुझसे एकदम अलग से हो गए। मैंने प्रभु से बोला, हमने कहा प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमें असहने योग्य कोई भी तकलीफ नहीं देते और ये मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है कि इस समय मेरे हस्बैंड हमको छोड़ के कहीं और उनको क्वारंटीन करना पड़े। यहाँ तक मेरे हस्बैंड प्लानिंग कर लिए थे कि हमारे इलाहाबाद से मेरा बेटा और मेरा भतीजा लोग आएंगे। मैंने कहा प्रभु ये मेरे सहने के मेरे में नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और इसको नहीं होना है। बस हमें इतना, क्योंकि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, ड्रिप लगी हुई थी, तो मैंने बस यही प्रार्थना की, परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगी इसको बर्दाश्त, मैं नहीं कर पाऊंगी, आपकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो आपको ये नहीं देना है, बस हम और कुछ नहीं जानते। मैंने हस्बैंड से बोला प्रार्थना करिए ठीक हो जाएगा, इशारे से मैंने उनको बोल दिया। प्रार्थना फिर उस बात के लिए भी प्रार्थनाएं होने लगी फैमिली में, जब मैसेज मिला ये चीज कि हस्बैंड को ऐसा है, उसके लिए प्रार्थना होने लगी। फिर नेक्स्ट डे टेस्ट कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तो परमेश्वर ने हमको उस चीज से भी बचा लिया। उसके बाद सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा किया। मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि 2009 में जब मेरा फर्स्ट सर्जरी हुई थी तो उस समय मुझे एब्डोमिनल बेल्ट लगता था एक, और फिर मेरी सेकंड सर्जरी हो गई थी 17 में। उसके बाद तो मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि हम उस बेल्ट के बगैर 5 मिनट 7 मिनट इससे ज्यादा हम नहीं चल सकते। धीरे धीरे कंडीशन ये हो गई थी कि अगर हम खाना खा रहे हैं तब भी बेल्ट लगा रहे हैं, हम सो रहे हैं तब भी बेल्ट लगा रहे हैं, ये वाली कंडीशन हो गई। मतलब लास्ट समय आने तक मेरा हाल ये था कि अगर हम बेल्ट नहीं लगाए हैं तो हम एकदम चल ही नहीं सकते। बिना बेल्ट की तो मेरी जिंदगी ही नहीं थी। मैं तो उसको कहने लगी थी कि मेरा साथी है और कब्र तक मेरे साथ जाएगा, ऐसा कुछ मैं कहने लगी थी उसके लिए। लेकिन मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन ऐसा है सर्जरी के बाद, थर्ड सर्जरी, 7 सर्जरी के बाद, कि उस दिन से मैंने बेल्ट लगाई ही नहीं। आज तक मैंने बेल्ट लगाया ही नहीं है। मेरे सारे बेल्ट को मेरे हस्बैंड ने बोला कि फेंक दो, सारे बेल्ट मैंने फेंक दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हें बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा सर हम तो बिना बेल्ट के ऐसे रहते नहीं थे, तो बोले नहीं अब नहीं लगाना है। और मैंने नहीं लगाया, एक बार भी नहीं लगाया है, और मैं इतने आराम से इतने कंफर्टेबली रह रही हूँ। और अब तो 4 महीने करीबन हो गए हैं, 22 को 4 महीना हो गया है। मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ सी जी रही हूँ। अगर मुझे पीछे में देखती तो ऐसा लगता कि क्या कभी सुनीता बेल्ट लगाती थी। लेकिन आज सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, सिर्फ उसके अनुग्रह से वो बेल्ट भी हट गया है और मैं एकदम नॉर्मल सी लाइफ जी रही हूँ। कभी कभी मुझे बहुत तेज स्पीड चलने से या कुछ करने से, थोड़ा सा झटके से होने से हल्का सा पेन होता है, लेकिन परमेश्वर उसमें भी मुझे चंगाई देगा। जब उसने इतनी बड़ी चीजों से मुझे निकाल दिया है तो ये छोटे छोटे पेन तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस बड़ी चंगाई के लिए, इस जीवन के लिए, और जो भी अनुग्रह परमेश्वर ने इस दौरान में, इस ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मुझे सिखाया है, जो मुझे बताया है, वो सब आशीषों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु के नाम की महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं और इस गवाही को यीशु के लहू से ढांकते हैं। परमेश्वर इस गवाही को एक बीज के समान इस्तेमाल करे, जैसा सिस्टर ने कहा, और उनके भाई बहनों के विश्वास को जड़ पकड़ने में सहायता दे। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर को हम सारा आदर देते हैं इतनी सुंदर गवाही के लिए जो अभी हमने सुना। और मैं सच बताऊं तो मैंने भी सुनीता मैम को कभी बिना बेल्ट के नहीं देखा था,
कभी भी नहीं देखा था। जितने साल मैं उनके साथ रही वो साड़ी पहनती थी, क्योंकि हमारे स्कूल में साड़ी कंपलसरी है, और वो उसके ऊपर बेल्ट पहनती थी। लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को, जिसको वो अपना संगी और साथी सोच रही थी, उसको भी दूर कर दिया। और ऐसी गवाही स्वयं डॉक्टर्स के मुंह से निकली कि प्रभु आपके साथ हैं और प्रभु की कृपा आपके साथ है। और एक परमेश्वर ने एक बड़ा काम उनके जीवन में किया, बहुत बड़ा कार्य जो उन्होंने किया। सच में परमेश्वर का हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है। और मैं देख रही थी कि कितनी परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए आपने उस धैर्य में परमेश्वर ने जो आपको ईमान दिया है उसकी झलक हम सबों ने देखी। और मुझे लगता है कि हम सब इस बात को हाँ कह सकते हैं कि सच में परमेश्वर ने आपको ईमान और धैर्य दिया, और आपके गवाही ने हम सबों को प्रोत्साहित किया है। प्रभु के नाम की महिमा हो, और परमेश्वर आपको स्वस्थ रखें, और परमेश्वर आपको तंदुरुस्त रखें, आपके पूरे घराने को आशीष दें, यही हमारी प्रार्थना है। और इस झुंड में जो अभी हम इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, और कुछ लोग फेसबुक पर भी जुड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज आपको पहली बार देखा है, लेकिन कई बार आपके लिए प्रार्थना करी है। तो इस ग्रुप में कई लोग आपको देखकर बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि बहुत बार उन्होंने आपके लिए प्रेयर्स करी हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज वे आपको देखने पाए और प्रभु के नाम की महिमा आपके मुंह से सुनने पाए। तो ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कुछ निवेदन चैट बॉक्स में हैं, कुछ हमें कमेंट्स में मिल रहे हैं, और कुछ निवेदन हमारे पास पहले से हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर संजय कुमार हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भैया से कि कृपया आज प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें। और भैया जो हैं वो स्वयं मेडिकल डॉक्टर हैं, और परमेश्वर को उन्होंने बड़े ही नजदीकी से अनुभव किया। बीते दिनों हमने उनकी सामर्थी गवाही को भी सुना है। और क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से हैं, और सारी आपकी परेशानियां वो अच्छे से समझ पाए, और उन्होंने कमेंट भी किया चैट बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं, कि सच में परमेश्वर ने एक बड़ा काम आपके जीवन में किया। इट्स अ वंडरफुल टेस्टिमनी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर संजय कुमार से कि कृपया आप प्रार्थना के निवेदनों को नोट कर लें भैया, और कृपया इन प्रार्थना निवेदनों के में हम सबों की अगुवाई करें। हम प्रार्थना करेंगे सर्वप्रथम सिस्टर सुनीता मसीह और उनके पूरे परिवार के लिए, अभिषेक और आशीष में बनाते रहें और बढ़ाते रहें, और परमेश्वर उनके जीवन में अपनी कृपा को लगातार दिखाते रहें, और उनके प्रार्थना की विनतियां परमेश्वर पूरी करें, और जिस चंगाई को उन्होंने ग्रहण किया है उस चंगाई में वो बने रहें। हम पूरे मसीह परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर गायकवाड़ के लिए, जिनके लिए हम लोग कई दिनों से प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रभु उन्हें छुएं और पूर्ण चंगाई प्रदान करें। बीना आंटी के लिए, जिनको हम कई दिनों से जिनके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, बीना आंटी को भी प्रभु शरीर में तंदुरुस्ती दे, और बुजुर्गी की जो तकलीफें हैं उन्हें दूर करें। हम प्रार्थना करेंगे संपूर्ण सहाय परिवार के लिए। हमारे साथ डॉक्टर जस्टिन सहाय जुड़े हैं, और उनकी वाइफ जुड़ी हैं, और हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर सहाय उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी मम्मी के लिए, और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की अद्भुत चंगाई उनके घर को और उनके जीवनों को हमेशा घेरे रहे। और बीते दिनों जैसे परमेश्वर ने उनकी सहायता करी, हम सब भी उनके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम उसका धन्यवाद देंगे। और बीते दिनों में जैसे परमेश्वर ने सहायता करी, वैसे ही आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस स्वरूप के लिए। प्रार्थना करिएगा कि प्रभु उन्हें छुएं और उन्हें अपनी चंगाई दे, और जो भी तकलीफ उन्हें है वो परमेश्वर अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छुएं और उन्हें चंगाई दें। मिसेस स्वरूप के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम पादरी साहब के बड़े भाई मिस्टर मनमोहन खंडेलवाल के लिए प्रार्थना करेंगे। बीते दिनों उनका क्रेटिनिन लेवल 8 पॉइंट कुछ हो गया था, लेकिन अभी बेटर है वो, और बहुत अच्छी उनकी तबीयत है। धन्यवाद आप सबों की प्रार्थना के लिए, और कृपया उनको अपनी पर्सनल प्रेयर्स में भी याद रखें। धन्यवाद का विषय है, हम लोग रेवरेंड जॉर्ज कुरुविला और उनके बेटे बेंजामिन कुरुविला के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो कोविड पॉजिटिव थे, और बीते दिनों हमें पता लगा कि वो बहुत बेहतर हैं, और कल उनका क्वारंटीन और आइसोलेशन सब पूरा हो जाएगा।
और प्रभु के अनुग्रह में वो तंदुरुस्त हैं। ये धन्यवाद का विषय है। कुरुविला परिवार के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। कृपया प्रार्थना में याद रखिएगा मेरे भाई को, मिस्टर रोहित वाइली। उसके बोन्स में कुछ दर्द है, उसके पैरों में दर्द है, और कृपया उसको याद रखिएगा कि वो प्रभु उसे छुए और प्रभु उसे अपनी चंगाई दें। मिस्टर रोहित वाइली। मैं प्रार्थना मांगना चाहूंगी वाइली परिवार के लिए। बीते दिनों हमने अपने एक ग्रैंडफादर को, जो मेरे ग्रैंडफादर के छोटे भाई थे, हमारे एक अजीज एल्डर, उन्हें हमने खोया है। वो प्रभु में सो गए हैं। तो पूरे वाइली परिवार के लिए कृपया आप प्रार्थना करें कि प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद हमारे परिवार में उतरे, ठहरा रहे। और उनकी वाइफ जो कि 83 इयर्स ओल्ड है और काफ़ी वीक हैं, ओल्ड हैं। आज जब तीसरे दिन की प्रार्थना थी, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। कृपया उनकी वाइफ मिसेस वाइली को स्मरण रखें प्रार्थना में कि प्रभु ने छुए और प्रभु ने अपनी चंगाई, ढांढस और अपना इत्मीनान दें। हम बेटी प्रार्थना को निरंतर याद रखेंगे अपनी अपनी प्रार्थनाओं में। बेटी प्रार्थना जिन्हें प्रभु ने भेजा है, जो दमों से हैं, और प्रभु ने उन्हें बड़ा सुंदर हृदय दिया है, लेकिन बेटी चल नहीं सकती हैं। उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो प्रभु के अनुग्रह और सामर्थ से चलें। हम प्रार्थना करेंगे बेटी आशना के लिए। उनके ड्यूटीज स्टार्ट हो गई हैं, और उनके साथ उनके और भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें अब हॉस्पिटल में जाकर अपनी ड्यूटीज देनी पड़ती हैं। तो कृपया बेटी आशना और उनके साथ उनकी फ्रेंड्स, उनके बैचमेट, सबको हम स्मरण रखेंगे। बेटी ने निरंतर प्रार्थना क्या रिक्वेस्ट करी है कि हम उन्हें याद रखें कि जब वो जाते हैं तो प्रभु उन्हें हर खतरे से, हर इन्फेक्शन, हर वायरस से बचाकर रखें और सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर सलिल पॉल के लिए। प्रभु उन्हें संभालें। बीते दिनों उनके कई टेस्ट हुए हैं, लेकिन अभी कुछ डायग्नोसिस नहीं हुआ है, लेकिन उनका एच बी कम हो रहा है। तो उनका एक टेस्ट हुआ है अभी, और उसकी रिपोर्ट आनी है। प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें एक अच्छी रिपोर्ट दें और वो अपने घर लौट सकें। हम अपने प्रार्थना में स्मरण रखेंगे अपने सारे बुजुर्गों को, खास तौर से जितने भी एजेड लोग हमारे घरों में हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबों को स्मरण रखें कि सबको परमेश्वर छुए और अपनी तंदुरुस्ती दें। मिस्टर AP लाल के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो कि पास्टर नवीन लाल के अंकल हैं, और बीते दिनों एक एक्सीडेंट हुआ और अब उन्हें शोल्डर सर्जरी और हैंड सर्जरी से होकर गुजरना है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस कटिंग के लिए, और उनके साथ साथ जितने एल्डर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा पहले, उनके लिए एक प्रार्थना का निवेदन चैट बॉक्स में है बेटी आकांक्षा और कोमल की तरफ से। हम मिस भारती के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि एक स्कूल में पढ़ाती हैं और उनको ब्लड कैंसर हुआ है और कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स भी हैं। तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनका 2nd स्टेज कैंसर है, और प्रार्थना करें जो भी उनकी कीमोथेरेपी होनी है और जो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, परमेश्वर उन्हें अपनी ओर से सब कुछ प्रदान करें और परमेश्वर उनके लिए सब कुछ पूरा करें। एक और प्रार्थना का निवेदन है, फेसबुक पर आया है, मिसेस रूथ आर्चर की ओर से। उन्हें भी किडनी इश्यू है, उनकी चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर संजय कुमार से कि कृपया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आपका माइक। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवित परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी दयालु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, हम एक बार फिर से आपके चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करने वाले हैं, और प्रभु जी एक उपाय किया कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिए प्रभु जी, कि हम लोग नाश होने से बच जाए प्रभु जी। और आप नहीं चाहते प्रभु जी कि हम बीमार और लाचार रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना के जो
निवेदन आया है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इतने सुंदर गवाही के लिए सिस्टर सुनीता मसीह के लिए परमेश्वर पिता, जिनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपने किया प्रभु जी, और उनके विश्वास को बढ़ाया परमेश्वर पिता। मैं उस परिवार के लिए, एक एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने दाहिने हाथ की आशीष उनके ऊपर रखे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए परमेश्वर पिता। एक बड़ी गवाही जो आपने उनके जीवन में दिया परमेश्वर पिता, चमत्कार उनके जीवन में दिया प्रभु जी, और वो एक गवाही का कारण है प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप दया करें, परिवार प्रभु जी किसी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी, आपके दाहिने हाथ में सौंपते अपने लहू के बारे में रख परमेश्वर पिता प्रभु जी। वैसे ही परमेश्वर पिता हम भाई गायकवाड के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें चंगाई की दीजिए प्रभु जी। जो भी शारीरिक दुर्बलता है यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी वो चंगा होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। जैसे आपने परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी यरूशलेम में चंगाई किया परमेश्वर पिता, और प्रभु जी विभिन्न जगहों में कफरनहूम में आपने चंगाई दिया परमेश्वर पिता, क्योंकि आप जीवित है परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज अभी इसी वक्त छूकर चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, जब उनके लिए काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आप प्रार्थना को सुने प्रभु जी। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर है पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना दुआ करते हैं बिना आंटी के लिए, उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, और अपने प्रभु जी उस हाथों से प्रभु जी दाहिने हाथों से छू कर प्रभु जी चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, कि वो आपके लिए गवाही देने पाए परमेश्वर पिता, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। आप उनकी सुधि लीजिए, सहायता मदद करें परमेश्वर पिता। हम डॉक्टर सहाय परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक सदस्यों के लिए प्रभु जी उनकी सुधि लिए सहायता मदद कर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता परिवार में जिस बात की कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर परमेश्वर पिता प्रभु जी, और एक अच्छे गवाह बना दे परमेश्वर पिता। आप दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता, किसी प्रकार की बीमारी आप प्रवेश न करने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करें, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर, तू दया कर परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर पिता, हम सस्वरूप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके संग साथ प्रभु जी, उन्हें भी चंगाई दीजिए प्रभु जी। आप उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं पिता परमेश्वर। आपका लहू प्रभु जी हमें सब पापों से शुद्ध करता है पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने इस सिस्टर के लिए, स्वरूप सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने चंगाई वहां पर अपने दीजिए परमेश्वर पिता। भाई मन्नू खंडेलवाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और जो भी किडनी का प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। जबकि इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और आप प्रार्थना को सुनने वाले और उत्तर देने वाले प्रभु जी, भाई का जीवन बदल जाए परमेश्वर पिता। आप दया करें, करुणा करें परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप सहायता मदद करें प्रभु जी। अभी इसी वक्त छूकर चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, और आपके नाम को महिमा देने पाए। और हम चाहते हैं प्रभु जी को वो गवाही एक जिंदा ईमान में देने पाए प्रभु जी। आप ऐसी दया करुणा करें परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को हमारे जीवित परमेश्वर तक पहुंचा दीजिए। पवित्र आत्मा सहायता मदद करे, हीलिंग को लेकर आइए प्रभु जी, परमेश्वर पिता सहायता करे प्रभु जी। हम रेवरेंड जॉर्ज कुरुविला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि आपने उन्हें भला चंगा रखा प्रभु जी, और अपने दास को प्रभु जी आपने चंगा किया परमेश्वर पिता। उनके परिवार में प्रभु जी एक फिर से खुशी आने पाई प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उस परिवार पर प्रभु जी आपकी अपरंपार आशीष होने पाए प्रभु जी। आपके दास प्रभु जी जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश के तारों की नहीं रहेंगे प्रभु जी, सचमुच में परमेश्वर पिता भाई के परिवार पर आशीष दे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें चंगाई दिया प्रभु जी। भाई रोहित वेली के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पैर में दर्द है प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो चंगा होने पाए प्रभु जी। आप उसकी सहायता मदद करें परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। हम वेली परिवार के लिए, फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और जो दुख उन परिवार में है प्रभु जी अपनी शांति को दे प्रभु जी। तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और प्रभु जी वो जो दुख है प्रभु जी आनंद में बदलने पाए प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। अपने शांति को प्रभु जी वहां पर दे प्रभु जी। प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर।
हम मिसेस वैली के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके संग साथ हो प्रभु जी, उनके रक्षक और रखवाले हो पिता परमेश्वर, क्योंकि इजराइल का रक्षक न ऊँघता है न सोता है प्रभु। तू दया कर परमेश्वर पिता, अपने लोगों की सुधि ले प्रभु जी। जब इस पृथ्वी बिगड़ी हुई रूप में परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू हमारा सहायक और मददगार के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा को भेजा प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर पिता, कि एक एक भाई बहन प्रभु जी आशीषित होने पाए प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी। हम प्रार्थना के लिए भी बेबी के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटी के लिए, और उसको जो भी प्रभु जी चंगाई की आवश्यकता यीशु मसीह के नाम से, और उसको परमेश्वर पिता उसको चंगाई दीजिए प्रभु जी, उसकी सहायता मदद करे परमेश्वर पिता। आसना सिस्टर और उसके जो दोस्त है प्रभु जी, जो ड्यूटी करते हैं परमेश्वर पिता, उनको भी चंगाई दे, उनकी सहायता मदद कर परमेश्वर पिता। उनका रक्षक रखवाला हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का छाप उनके जीवन में रहे प्रभु जी, कि वो जब मरीजों को देखते हैं प्रभु जी, और वो तेरे सुसमाचार को बताने पाए, उनकी सहायता मदद कर परमेश्वर पिता। भाई सलील पॉल के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उनकी भी सहायता मदद करें, उनका रक्षक रखवाला हो पिता परमेश्वर। जिस बात की कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जितने बुजुर्ग माता पिता है प्रभु जी, जितने वचन को यहाँ पर प्रभु जी जो सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जो गवाही को सुने हैं प्रभु जी, हर एक के माता पिता, उनके दादा दादी नाना नानी जो भी है प्रभु जी, जो हमारे लिए आशीष का कारण है प्रभु जी, जिनके कारण हम आशीष को पाते प्रभु जी, परमेश्वर पिता उनके प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी। पेरेंट्स परमेश्वर पिता, बच्चे नाती पोते प्रभु जी, जो बूढ़ों के शोभा है पिता परमेश्वर, अपने नाना नानी दादा दादी और माता पिता को भूलने ना पाए प्रभु जी। वो उनसे बातें करे प्रभु जी, और ना कि अपने मोबाइल में और दुनिया में की बातों में थमे रहे प्रभु जी, बल्कि वो अपने दादा दादी नाना नानी से, बुजुर्गों से प्रेम करने वाले हो सके। ऐसे बच्चों को बना पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, वो लोग भी परमेश्वर पिता आनंदित हो और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो जिन्होंने संतान की आशीष उनके जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। आप ऐसी दया करें प्रभु जी। अंकल एपी लाल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनका एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी, जो फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी चंगाई दे, हड्डी जुड़ने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करें परमेश्वर पिता प्रभु, आप दया करें परमेश्वर पिता, हीलिंग भी उनको होने पाए। आप जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे पिता। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, और वो चंगाई को दे प्रभु जी, लेने पाए परमेश्वर पिता, और गवाही को देने पाए प्रभु जी। ऐसी दया करुणा करे परमेश्वर पिता। हम कोमल के लिए भी, सिस्टर कोमल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भी संग साथ प्रभु जी, और उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप दया करें परमेश्वर पिता। और हम सिस्टर भारती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो जो कैंसर जो भी है यीशु मसीह के नाम से पिता, वो अभी इसी वक्त चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी कुछ भी नहीं है प्रभु जी तेरे लिए असंभव पिता परमेश्वर। प्रभु जी मनुष्य केवल बीमारियों के नाम रखते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी तू सारी बीमारियों को, तू डॉक्टरों को डॉक्टर है प्रभु जी, वैद्यों का वैद्य है प्रभु जी परमेश्वर पिता। चाहे वायरस बदल जाए प्रभु जी, अपना रूप बदलता रहे प्रभु जी, लेकिन तू नहीं बदलता, तेरी आशीषें नहीं बदलती प्रभु जी, तू चंगा करने वाला है प्रभु जी। बहन को अभी इसी वक्त छू और चंगाई दे परमेश्वर पिता, ताकि कोई भी आगे ग्रोथ ना होने पाए प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। प्रभु तू दया कर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करे, और वो कीमोथेरेपी से बचने पाए, और परमेश्वर पिता वो प्रार्थना की थेरेपी से चंगी हो जाए पिता। आप ऐसी दया करें परमेश्वर पिता। हम सिस्टर रूथ आर्चर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भी सहायता मदद करें, उनकी सुधीले सहायता मदद कर, और उनको चंगाई दे परमेश्वर पिता, ताकि आपके नाम को महिमा मिले, उस परिवार के द्वारा प्रभु जी गवाही आने पाए प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिंदा ईमान के प्रभु जी टीम के लिए, भाई आशीष खंडेलवाल के लिए, सिस्टर रीमा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आपके दास दासी उनके दोनों बच्चों को प्रभु जी हम आपके लहू के बारे में रखते हैं, उनके संग साथ उनकी सुधिले, उनका रक्षक रखवाला हो पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, दोनों बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर आशीष दे, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे पिता परमेश्वर। इस परिवार को, इस टीम को प्रभु जी परमेश्वर पिता आशीष दे। जितने सुनने वाले हैं प्रभु जी, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि होने पाए प्रभु। मैं सारी महिमा आदर आपको देता हूँ प्रभु जी, विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ, आमीन आमीन। आमीन आमीन।
आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ हम कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में डाल परंतु बुराई से बचा, कि बादशाहत को जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से हर एक के साथ अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम